साल 2020 में नॉर्थ कोरिया के मार्शल किम जोंग की मौत की अफवाह पूरी दुनिया में उड़ती रही और साल 2021 के आगाज के साथ ही उनकी बहन सुर्खियों में है, जो कभी पावरफुल थी, लेकिन अब खबर है कि किम जोंग ने अपनी बहन का डिमोशन कर दिया है। कुछ ही महीनों पहले खबरें आई थी कि किम अपनी ताकतें एक एक कर अपनी बहन किम यो जोंग को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां तक कि वे देश के दूसरे नंबर पर पावरफुल शख्स मानी जाने लगी। लेकिन अब किम ने अपनी बहन को वर्कर्स पार्टी के पोलित ब्यूरो से हटा दिया। अटकलें लग रही हैं कि किम अपनी बहन की बढ़ती ताकत को लेकर घबराने लगे थे कि कहीं उनका ही पत्ता न साफ हो जाए। इसी डर से उन्होंने ये कदम उठाया और संकेत दिया कि देश में अब भी वही सबसे ताकतवर है। दरअसल सत्तारूढ़ पार्टी की सेंट्रल कमेटी में तो यो जोंग का नाम है, लेकिन पोलित ब्यूरो में नहीं। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने ये लिस्ट जारी की, जिसके बाद से इसके कई मतलब निकाले जाने लगे हैं। पोलित ब्यूरो लगभग सभी साम्यवादी देशों में राजनीति का सबसे अहम हिस्सा है। ये कार्यकारी समिति होती है जो रक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था और विदेश नीति तय करने में अहम होती है। सबसे पहले रूस में साल 1917 में पोलित ब्यूरो का जिक्र मिलता है, जो उसी साल रूसी क्रांति को मजबूत करने के मकसद से बना था। अब चीन, उत्तर कोरिया, लाओस, वियतनाम और क्यूबा में पोलित ब्यूरो है। साल 2017 में किम जोंग खुद अपनी बहन को पोलित ब्यूरो में लेकर आए। ये उत्तर कोरिया के लिए एकदम अनोखी बात थी। असल में उत्तर कोरिया में पुरुष सत्तात्मक सोच है। ये न केवल समाज और घरों में बल्कि राजनीति में भी दिखती है। इस देश में ऊंचे ओहदे पर बैठे ज्यादातर लोग पुरुष हैं। इक्का दुक्का मामले ही अलग हैं, जैसे उप विदेश मंत्री चोई सन हुई का मामला। यहां तक कि शासन संभालने वाली सुप्रीम पीपल्स असेंबली में भी 687 सदस्यों में से कम ही महिला हैं, जबकि पहले से ही सोचा गया था कि इसमें 20% सीटें महिलाओं के लिए ही होंगी। जो हैं उनकी राय भी सत्ता में खास महत्व नहीं रखती। साल 1948 में उत्तर कोरिया के गठन के बाद से देश को एक ही परिवार के 3 पुरुष संभालते आए। किम जोंग ने सनक के बाद भी अपनी बहन को लाकर उत्तर कोरिया में कुछ नया करने के संकेत जरूर दिए, लेकिन वे उस पर कायम न रह सके। इससे पहले भी वो साल 2019 में अपनी बहन को पोलित ब्यूरो से हटा चुके हैं। इसके पीछे हनोई में डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता का विफल होना बड़ी वजह बताई जा रही थी। खुद तानाशाह किम जोंग उन ने ही अपनी बहन को बतौर सजा इस पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके अगले ही साल दोबारा यो जोंग किम के साथ नजर आने लगी। यहां तक कहा जाने लगा कि वे अपने भाई की सबसे बड़ी सलाहकार हैं। राजनीतिक सलाहकार होने के साथ साथ उनकी सुरक्षा में भी अहम जिम्मेदारी संभालती रही। जैसे सिंगापुर और हनोई में समिट के दौरान सिगरेट के शौकीन तानाशाह जब खत्म हो चुकी सिगरेट बट को एस्ट्रे में रखते थे, तो यो जोंग उसे खुद कलेक्ट करती थी। वे मानती थी कि उनके भाई का DNA सैंपल किसी भी देश या एजेंसी के हाथ लगा तो उन्हें नुकसान हो सकता है। यह भी माना जाता है कि विदेशों में अपने भाई की छवि बनाने के पीछे यो जोंग का ही दिमाग है। साल 2020 में किम जोंग उन की कथित बीमारी और फिर मौत की अटकलों के दौरान यो जोंग दोबारा ताकतवर नेता की तरह सामने आई। हफ्तों तक किम पिक्चर से गायब रही और यो जोंग सारे समय दिखती रही। लेकिन अब साल की शुरुआत में तस्वीर फिर से बदल चुकी है। किम ने पोलित ब्यूरो से तो बहन को हटा ही दिया, लेकिन सेंट्रल कमेटी में वे अभी भी बनी हुई है। यानी यो जोंग को पूरी तरह से राजनीति से हटाया नहीं गया है, बल्कि कम ताकत के साथ बनाए रखा गया है। उत्तर कोरिया मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर लिम इल चुल का कहना है, यो जोंग के डिमोशन को लेकर अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि उन्हें कोई दूसरा महत्वपूर्ण ओहदा दिया जाए।